ये वाला क्वेश्चन हो गया था भाई सबका। गुड मॉर्निंग प्रीति, गुड मॉर्निंग। ई वाई जे बी, गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग शिवम, नरगिस, सबको गुड मॉर्निंग। क्या ये वाला क्वेश्चन हो गया था सबका? नहीं हुआ? ये तो बहुत इजी था प्रीति। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। देखिए ऊपर आपको दिखाई दे रहा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ई, नीचे है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं थी। मेरे को ऐसा लगता है कि अगर हम ऊपर एक्स से डिवाइड कर दे तो हमारी बातचीत बन सकती है। तो एक बार देख लेते हैं भाई, ऊपर एक्स से डिवाइड करके देख लेते हैं। ऊपर का फ्रैक्शन क्या है भाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ई। अगर हम एक्स से डिवाइड कर दें, मतलब कि सबको एक्स से करना है, तो भैया अगर हम ऊपर एक्स से डिवाइड करें तो ऑब्वियस सी बात है नीचे वाला फ्रैक्शन को भी तो हमें सब एक्स से करना पड़ेगा। तो सारे फ्रैक्शंस को हमने एक्स से कर दिया, अब इसकी हमें वैल्यू चाहिए। तो देखिए ये वाला एक्स और ये वाला स्क्वायर तो कट जाएगा, ये वाला एक्स और ये वाला एक्स कट जाएगा, वन बचेगा। और नीचे ये वाला एक्स कट जाएगा और यहाँ बचेगा स्क्वायर, और ये वाला एक्स कट जाएगा, ये वाला बचेगा, खत्म। तो हमारा वेरिएबल क्या बचा, यहाँ पे बचा एक्स प्लस बचा ए बाई एक्स, और प्लस बचा नीचे हमारा बचा एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स बचा। देखिए ज्यादा कुछ यहाँ पे तो काम झाम है नहीं। आपको इसकी वैल्यू शायद क्वेश्चन में दे रखी है, एक्स प्लस वन बाई एक्स प्लस ए बाई एक्स की वैल्यू वन दे रखी है, तो वो वन पुट कर दीजिए। तो भैया ऊपर क्या आपका वेरिएबल बना, टू बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। तो देखिए यहाँ पे ना ये क्वेश्चन में पूरा सेटअप करके दिया गया था। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक काम करिए इसको एलसीएम ले लीजिए, जोड़ दीजिए। ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए बराबर में वन। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए बराबर में एक्स। एक्स स्क्वायर एक्स को इधर ले माइनस एक्स बराबर ए को उधर ले माइनस ए। तो आपका ये जो वेरिएबल बना इसका वैल्यू क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की वैल्यू क्या आ गई, टू बाई माइनस ए, जिसके के लिए मैंने बताया था आंसर माइनस टू बाई। अब समझ में, इसमें कुछ था ही नहीं, ऑलरेडी सेटअप करके दिया था क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन में पहले सेटअप था इसलिए जल्दी हो गया। मैं अभी भेज दूंगा, मैं आज भेज दूंगा। पता नहीं उसका कुछ टेक्निकल इशू था यार, और कल मैंने बताया था ना मेरे घर में किसी की डेथ हुई थी, तो कल उसका 10वां जो होता है, 10th डे था। इसीलिए कल मैं कोशिश तो किया क्लास लेने की, लेकिन टाइम नहीं मिल पाया। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। और बहुत इजी क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि पेपर में ना इस टाइप के क्वेश्चन बहुत देखने को मिलेंगे आपको, लेकिन बस वही टाइम टेकिंग सवाल होता है। ये हो गया टू एक्स माइनस वाई बटे में एक्स माइनस टू वाई ले लीजिए, या एक्स प्लस टू वाई ले लीजिए, बराबर में एक बटे दो दे रखा है। ठीक है, ये तो आपको गिवन है सवाल में कि अगर टू एक्स माइनस वाई बटे में एक्स प्लस टू वाई की वैल्यू वन बाई टू दे रखी है, और आपको पूछा गया है कि थ्री एक्स माइनस वाई, फाइंड थ्री एक्स माइनस वाई बटे में, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ले लीजिए। बटे में आपको निकालना है थ्री एक्स प्लस वाई, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी। अगर आपको टू एक्स माइनस वाई बटे में एक्स प्लस टू वाई की वैल्यू दे रखी है, तो आपको थ्री एक्स माइनस वाई बटे में थ्री एक्स प्लस वाई की वैल्यू आपको बतानी है कितनी आ सकती है। गुड मॉर्निंग रामकिशन भाई, संजय जी गुड मॉर्निंग। कंचन ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्रीति ठीक है। संजय कल एक क्लास वाला जो लास्ट वाला होमवर्क था ना, एक वो हमने किया है, ये आज का पहला क्वेश्चन है वैसे। एक तो पिछला वाला हम लोगों ने एक होमवर्क किया था। गुड मॉर्निंग स्वाति, गुड मॉर्निंग। नरगिस ठीक है, बहुत बढ़िया, अभी देख लेते हैं। और किसी का भाई जल्दी कीजिए, तो छोटा सवाल है।
देवव्रत भाई ठीक है, बहुत बढ़िया। शिवम भाई, हिमानी ठीक है, बहुत बढ़िया। और अबीरू, देवव्रत ठीक है, बहुत बढ़िया। एक सेकंड ये बैक कर देते हैं। ये लीजिए, ये वाला क्वेश्चन था होमवर्क आपका। भाई कुछ लोगों को मैथ्स में इंप्रूवमेंट नजर आ रही है कि नहीं आ रही है? मैथ्स में लग रहा है कि चीजें अब थोड़ा थोड़ा बन रही है, समझ में आ रहा है। मतलब थोड़ा सा अगर अलग भी किया तो भी अब मेरे को कॉन्सेप्ट पता है, बात लग रहा है बन जाएगी। हो जाएगा ना? अब तो दिक्कत नहीं हो रही होगी मैथ्स में। चलिए, बहुत बढ़िया। देखिए यार, यहाँ पे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है दीपक भाई, ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिए यहाँ पे ना आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखिए ये तो स्क्वायर स्क्वायर वाला वेरिएबल है, थोड़ा थोड़ा। अच्छा, दिक्कत अगर हो रही होगी तो बताइएगा, उसका कुछ करेंगे। गोपेश भाई ठीक है, गुड मॉर्निंग। यहाँ पे ज्यादा देखिए वेरिएबल में ना, अगर स्क्वायर होता है तो दिक्कत होती है। अगर वेरिएबल में कहीं स्क्वायर क्यूब ना हो तो समझ लीजिए सिंपल वेरिएबल। अगर यही फ्रैक्शन कुछ इस तरीके का बन के आता ना, तो हो सकता है आपको दिक्कत होती। गुड मॉर्निंग मनु भाई। दिक्कत है थोड़ी थोड़ी, ठीक है, देख लेंगे उसको। यहाँ भैया कोई स्क्वायर नहीं है, कोई क्यूब नहीं है, इसका मतलब ये सवाल बड़े आराम से निकल जाएगा। तो आपको करना क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इसका इससे और इस वाले फ्रैक्शन का इससे। तो ये हो जाएगा 2x into 2, ये हो जाएगा 4x, माइनस में हो जाएगा 2y, बराबर हो जाएगा x+2y। एक काम करिए, x वाली चीजों को एक तरफ करिए, y वाली चीजों को एक तरफ करिए। तो मैं एक काम करता हूँ, इस x को इधर ले आता हूँ, 4x उधर प्लस में, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा। इधर 2y ऑलरेडी में, इधर माइनस बराबर 4y। यानी कि x बटे में y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4/3। ठीक है, बस ये वाला आपको पुट कर देना है यहाँ पे। x की वैल्यू आपको 4 मिल गई है और y की वैल्यू आपको 3 मिल गई है कैलकुलेशन में। सो ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वो हो जाएगा। वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, कॉन्सेप्ट पता है तो कैलकुलेशन तो हो जाता है। बात करेंगे कैलकुलेशन की अभी इसी चैप्टर में, वो इसी चैप्टर का हिस्सा है। जैसे ही चैप्टर खत्म होगा तो कैलकुलेशन ही आपका स्टार्ट होगा। तो भैया x की वैल्यू आपको 4 मिल गई है, y की वैल्यू आपको 3 मिल गई है। पुट कर दीजिए ऊपर में, 3 into 4 माइनस 3 बटे में हो जाएगा 3 into 4 + 3। ये हो जाएगा 4×3 = 12 माइनस 3 9, और 4×3 = 12 + 3 12। ये हो जाएगा 3/4 आ रहा है, एक बार देख लीजिए। 3/4 आ रहा है क्या? ठीक है, देखिए मैं आपको ना एक कॉन्सेप्ट यहाँ छोटा सा बताता हूँ, जिससे कि आपके बड़े बड़े x की जगह 3, 12 की प्लेस पे, अच्छा 15 होगा, ठीक ठीक ठीक। अच्छा यहाँ कुछ मिस्टेक हो गया, ठीक ठीक, 15 हो गया। तो भी क्या हो गया? एक मिनट, कितना आ रहा है? 3/5 आ रहा है। 3/5 आ रहा है क्या? देख लीजिए एक बार। 3x बराबर 4y, x/y 4/3, ठीक है। आ गया ना इतना? 3/5 आ रहा है, अच्छा 3/5 आ रहा है ना? 3/5 आ रहा है ना सबका? कैलकुलेशन मिस्टेक था भाई, 3/5 आ रहा है ना? क्या अभी भी कुछ है यहाँ पे? 3/5 ही आ रहा है ना? चलिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, जिससे कि आपके, अभी शशांक भाई अभी कोई अपडेट नहीं उसके रिगार्डिंग, ठीक ठीक है, 10 रुपए, ठीक। देखिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, जिससे कि ना आपको ये सवाल करने में शायद इससे भी कम टाइम लगे। मैं एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ
कि क्या होता है ना, एक कॉन्सेप्ट समझिएगा, फिर हम लोग आएंगे इसी क्वेश्चन पे। एक कॉन्सेप्ट समझिएगा कि मान लीजिए एक हमारा नियम है जो कि क्या कहता है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दे रखा था, सी एंड डी, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो का मैंने एक नियम बताया था, उसी में एक और हिस्सा होता है सी एंड डी का। अच्छा ठीक है, ठीक है, अभी देख लेंगे, अभी देख लेंगे। 2 into 4 एंड इक्वेशन में, अच्छा वहां भी ठीक है, ठीक है। देखिए एक कॉन्सेप्ट है ना जो कि क्या कहता है समझिए, एक सवाल है, एक कॉन्सेप्ट है जो कि आपको कहता है कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो वाला, जो कि मैंने पहले बताया था। उसमें देखिए सी एंड डी में बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारे तरीके होते हैं, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। देखिए इसका नाम तो बहुत सारा होता है मैं अभी बात करने जा रहा हूँ योगांतरानुपात की, ठीक है। कहीं ना कहीं मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ कुछ रेशियो से रिलेटेड चीजें, रेशियो अनुपात से रिलेटेड कुछ चीजें। यहाँ पे आप एक बात समझिएगा कि मान लीजिए कि मैं आपके सामने एक फ्रैक्शन लिख दूं, कोई भी एक फ्रैक्शन लिख देता हूँ आपके सामने, मैं कोई एक फ्रैक्शन लिख देता हूँ, जैसे कि मान लीजिए a बटे बी लिख दिया, ठीक है। मैंने आपके सामने एक फ्रैक्शन लिखा जिसमें कि मैंने बस a बटे बी लिख दिया, और उसकी वैल्यू मैंने बता दी कि क्या होता है x बटे वाई। तो हम ये बात तो कह सकते हैं ना कि a की वैल्यू जो है वो x के बराबर है, और b की वैल्यू जो है y के बराबर है। ये बात तो हम लोग कह सकते हैं ना, ये तो बात बिल्कुल ट्रू है कि a की वैल्यू x होगी, b की वैल्यू y होगी, मतलब a जो है ऊपर वाले की वैल्यू हो जाएगी, b जो है नीचे वाले की वैल्यू हो जाएगी। तो ये नियम हमें एक चीज बताता है कि अगर a बाई बी बराबर x बटे वाई है, तो हम लोग एक बार ना डिनोमिनेटर को ऊपर एक बार जोड़ देते हैं, डिनोमिनेटर को नीचे एक बार घटा देते हैं। मतलब कि इसको क्या कर देते हैं, ऊपर एक बार जोड़ देते हैं b को, और नीचे एक बार घटा देते हैं किसको, b को। और इधर भी हम वही काम करेंगे, एक बार ऊपर x को जोड़ देंगे, y को जोड़ देंगे, और एक बार y को उसमें से घटा देंगे। तो ये एक नियम है जो कि कहता है कि कंपोनेंडो और डिविडेंडो का इस्तेमाल हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, गलत नहीं होगा ऐसा इस्तेमाल करना, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात मैं आपको और समझाना चाहता हूँ कि मान लीजिए कि हमें एक छोटा सा दे रखा है, क्वेश्चन नहीं करवा रहा, मैं कॉन्सेप्ट ही बताता हूँ कि a बाई बी बराबर दे रखा है 5/1, ठीक है। a बाई बी बराबर 5/1 दे रखा है। एक बार हम लोग कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो अप्लाई करते हैं, फर्स्ट टाइम हम लोग क्या करते हैं, सी एंड डी अप्लाई करते हैं, एक बार देखते हैं क्या होता है। तो फर्स्ट टाइम जब सी एंड डी अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी, और ये क्या हो जाएगा a माइनस बी। क्या इधर भी ऐसा हो जाएगा क्या, क्या हमने बिल्कुल सही लिखा है भाई? कहीं मिस्टेक होगा तो बता दीजिएगा, नहीं तो पूरी कहानी खराब हो जाएगी। और ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, 6, और a माइनस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4, ठीक है। अभी काटिए पीटिए मत, अभी जरूरत नहीं। अगर हम थोड़ा सा ना इसको फिर से यहाँ पे सी एंड डी अप्लाई करना चाहते हैं, फिर से यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सी एंड डी अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे सेकेंड टाइम, फिर से हम लोग सी एंड डी अप्लाई कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी पहले से ऊपर था, ठीक है, इसमें क्या जोड़ देंगे, प्लस a माइनस बी, और नीचे भी हम लोग क्या कर देंगे, a प्लस बी में से घटा देंगे a माइनस बी, a माइनस बी कुछ इस तरीके का हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 + 4, और नीचे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 प्लस, सॉरी 6 - 4। अब आप देखेंगे ना कि यहाँ पे प्लस बी और माइनस बी कट जाएगा, नीचे आपका भी कट जाएगा क्या,
ए और माइनस ए दोनों कट जाएगा। जब आप यहाँ पे करेंगे ना, जब आप यहाँ पे ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आएगा आपका 2a और नीचे आएगा 2b, यहाँ आएगा 10 और यहाँ आएगा 5। ठीक है, 2 आपस में कट जाएगा और ये 2 × 5 = 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें एक चीज और मिलेगी ना कि a बाई बी की वैल्यू क्या है भैया, 5/1 है। तो यहाँ पे मुझे एक चीज तो समझ में आया कि अगर किसी भी फ्रैक्शन में 2 बार कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, रिजल्ट वो खुद का खुद वो फ्रैक्शन बन जाएगा। ये बात लिख लीजिएगा। अगर किसी भी फ्रैक्शन में 0.2 मैंने यहाँ पे लिखा है ना कि एक बार हम लोग इसको प्लस करेंगे इस वाले वेरिएबल में, फिर से हम लोग कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो अप्लाई करेंगे। करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस बी, और इसको फिर प्लस में क्या हो जाएगा, a माइनस बी। ठीक है, नीचे क्या करते हैं, इसको माइनस कर देते हैं, a प्लस बी हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा a माइनस बी, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इधर 6+4 कर देंगे, नीचे 6 - 2 4 कर देंगे, 4 कर देंगे। तो जब आप इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे ना तो यहाँ पे आपको मिलेगा कि a प्लस बी तो वैसे का वैसे है, कोई दिक्कत नहीं, प्लस का साइन है, a माइनस बी। देखिए प्लस के साइन से ना a प्लस माइनस कुछ भी इफेक्ट नहीं होता है। अब नीचे में एक प्रॉब्लम यह है कि a प्लस बी तो ठीक ठाक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन यहाँ पे बीच में एक माइनस का साइन है, माइनस a, और ये माइनस और माइनस बी का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा प्लस का बी, और आंसर क्या आएगा, 10/2। यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि b प्लस का है और b माइनस का है, कट जाएगा। नीचे हमारा a दिखाई दे रहा है प्लस का है, a माइनस का, कट जाएगा आपस में। हमें एक फाइनल वैल्यू निकल के आएगी कि 2a ऊपर है 2b नीचे है और बराबर में क्या है, 10/2। देखिए दो दो ऊपर, अब ऊपर नीचे आपस में कट जाएगा, ये 2 × 5 = 10 कट जाएगा। मतलब कि आपके पास एक सिंपल सा फ्रैक्शन आ गया कि a बाई बी की वैल्यू कितना है, 5/1। मैंने बताया कि किसी भी फ्रैक्शन में, ये हमारे लिए अभी एक रेशियो था, एक फ्रैक्शन था जिसमें हमने कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो 2 बार अप्लाई कर दिया, गलती से ही 2 बार कर दिया, तो क्या खुद का खुद फ्रैक्शन निकल के आ जाएगा। मतलब अगर आपको सवाल के आगे जाना है तो आप एक स्टेप आगे जाइए, अगर पीछे की तरफ आना है तो एक स्टेप और आगे चले जाएंगे तो आप पीछे की तरफ आ जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन कैसे बनते हैं पेपर में, ये मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। देखिए अभी हम लोगों ने ना एक सवाल किया था पिछला वाला, एक क्वेश्चन किया था पिछला वाला, इसको क्या हम लोग कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो से बना सकते हैं क्या? इसको हम लोग कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो से बना सकते हैं क्या? तो देखिए मैं आपको एक बार दिखाता हूँ कैसे कर सकते हैं, कर सकते भी हैं कि नहीं कर सकते। तो एक बार यहाँ वाले स्टेप में आ जाते हैं, इस वाले स्टेप में डायरेक्ट, कि 3x, ये वाले स्टेप में आ जाते हैं सीधे कि 3x बराबर में 4y दे रखा है। देखिए यहाँ भी हमें 3x चाहिए बट यहाँ पे y है, तो एक काम करिए, इसको कुछ ऐसा कर लीजिए ना कि हम लोग ऐसा कर लें कि 3x बटे में y ले लीजिए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, 4/1। क्या ये मैंने सही लिखा है? बिल्कुल भाई, 3x बटे में y ले आइए, लेकिन 4 को इधर उधर, 3 को इधर उधर मत करिए, क्योंकि यहाँ भी हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 3x और माइनस में y चाहिए, मतलब x की वैल्यू ऊपर भी 3 है नीचे भी 3 है, तो उसको वैसे का वैसे रहने दीजिए। कर सकते हैं ना। अब यहाँ पे आप चाहें तो इसके बाद यहाँ पे सी एंड डी अप्लाई कर सकते हैं, और उसमें आपका क्या हो जाएगा, एक बार ऊपर में प्लस करते हैं, 3x प्लस वाई हो जाएगा, और नीचे में क्या करते हैं, 3x माइनस वाई हो जाएगा। 3x प्लस क्या हो जाएगा 5, और 3x माइनस वाई क्या हो जाएगा 4 - 1 3। तो देखिए बेसिकली फ्रैक्शन क्या आया, 5/3, और यहाँ प्लस क्या था, 3x प्लस वाई नीचे है, यानी कि आपका 5 नीचे आ जाएगा, और 3x माइनस वाई ऊपर, यानी कि आपका 3 जो है ऊपर आ जाएगा। तो हम चाहें तो कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो से भी इसको कर सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को। वैसे अभी मैं इसका एक्चुअल में क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, इसको नोट कर लीजिए अगर कोई नोट कर रहा है तो। नेक्स्ट पेज नोट करना है, ठीक है, ये लीजिए। भाई अगर कोई ना और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये यूपीपीसीएल एनसीएल के अलावा भी अगर किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे रेलवे हो गया, ग्रुप डी हो गया, यूपी में भी बहुत सारे एग्जाम होने वाले हैं, एसएससी सीजीएल हो गया, जिसको एमपी पुलिस का भी पेपर देना, उसके लिए भी यूपीएसआई, उन सब के लिए हिट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 100% क्वेश्चन आते आते हैं।
डन। एक क्वेश्चन में देता हूँ, एक बार ट्राई करिए, देखिए क्या पता बात बने। क्वेश्चन नंबर 46, यहां पे आपको एक्स क्यूब प्लस 3x की वैल्यू भी मान के चलिए दे रखी है, और 3x² प्लस 1 की वैल्यू भी आपको दे रखी है। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 189 डिवाइड बाई 61। आपको यहां बताना है फाइंड x। मतलब कि आप समझ रहे हैं कि ये आपको सवाल क्या दे रखा है, ये आपको कहीं ना कहीं आंसर दे रखा है, आपको क्वेश्चन की तरफ जाना है, तो कंपोनेंट एंड डिविडेंड कितनी बार अप्लाई करना है ये आप खुद समझदार है। अभी आप एक बार करके देखेंगे, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, एक बार ट्राई कीजिए, क्या पता बात बने। एक्स क्यूब प्लस 3x की वैल्यू आपको 189 189 दे रखी है, 3x² प्लस 1 की वैल्यू आपको 61 दे रखी है, 61। आपको बताना है कि अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू चाहिए तो कितना आएगा x। स्वाति कर लीजिएगा अभी क्लास के बाद। EYJBF ठीक है, 10 ठीक है, बहुत बढ़िया। और किसी का आंसर है भाई? करके देख लीजिए क्या एक बार। दीपक बहुत बढ़िया, 30 ठीक है। अच्छा जल्दी ट्राई करिए। देखिए मैं आपको बताऊं ना, एक हल्का सा आइडिया दे रहा है, एक बार ना, एक बार कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई करके देखिए दोनों साइड, तो मुझे लगता है कि एक बहुत छोटा सा रिजल्ट आ जाएगा, बहुत हल्का सा रिजल्ट, उसके बाद फिर से अप्लाई कर देंगे तो एक्स की वैल्यू शायद आ जाएगी।
सोमिल भाई बहुत बढ़िया, नहीं आ रहा, ठीक है। वैसे सवाल बहुत आसान है। देखिए कर क्या सकते हैं हम लोग, मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखिए यार, देखने से ही पता चल रहा है कि ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सवाल है। मैं बता रहा हूँ देवव्रत भाई, देखने से ही पता लग रहा है कि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सवाल है, हमसे नहीं होगा। तो भैया जब भी ऐसा सवाल कॉम्प्लिकेटेड आए ना, दिमाग में एक चीज याद रखिएगा, सी एंड डी का फॉर्मूला, तुरंत इसको पुट कर दीजिए। एक्स क्यूब प्लस 3x माइनस 3x स्क्वायर, नीचे की चीजों को माइनस कर देंगे, और सॉरी प्लस कर देंगे पहले, और नीचे माइनस हो जाएगा 3x स्क्वायर, और माइनस हो जाएगा 1। इसके बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक 189 प्लस 61 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा 189 माइनस 61 हो जाएगा। देखिए यार, जब कभी भी ना वेरिएबल आपको इस टाइप का दिखे, एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस फलाना ढिमकाना प्लस 1, लास्ट में अगर 1 दिखे ना, तो एक बार आप ये चीज जरूर ट्राई करके देखिएगा कि x प्लस 1 का कहीं क्यूब तो नहीं बन रहा है। अगर 1 कहीं भी आ गया वेरिएबल में, मतलब कि प्लस 1 का कहीं क्यूब तो नहीं बन रहा है, एक बार करके देख लीजिएगा। ये क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस क्या हो जाएगा बी क्यूब, प्लस क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, करके देख लीजिए भाई। ये बन रहा है एक्स क्यूब प्लस 1 प्लस 3x स्क्वायर, और माइनस प्लस बन रहा है आपका 3x। और भाई साहब, जब इस क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं ना, तो बिल्कुल क्यूब प्लस ये 3x इसके बाद है, प्लस 3x स्क्वायर इसके बाद है, प्लस 1 ऐसा है। मतलब कि ये ऊपर वाली वेरिएबल तो हमें पता चल गई कि x प्लस 1 का क्यूब है। क्या उसी तरह नीचे वाले को भी हम लोग पीएचडी कर सकते हैं? तो पीएचडी करके देख लीजिएगा, x माइनस 1 का क्यूब मिलेगा, क्योंकि देखने से ही पता लग रहा है कि x माइनस 1 का क्यूब बन रहा है। ठीक है, देखने से ही पता लग रहा है। और बराबर आपको वैल्यू क्या दे रखी है, 189 प्लस 61, 9 1 10, 8 6 14, 1 15, 250, माइनस कर देगा 9 में से 8, 8 में से 6, 128। ठीक है, नीचे 128 आ रहा है, ऊपर 250 रुपया, 250 आ रहा है। अब यहाँ पे अगर आपको समझ में आएगी एक बात, तो इसको चाहे तो काट सकते हैं, ये हो जाएगा 125, और इसको चाहे तो काट सकते हैं, ये हो जाएगा 64। यहाँ पे आप एक चीज कर सकते हैं कि दोनों साइड ना, यहाँ तक किया था, दोनों साइड आप चाहे तो एक बार क्यूब कर सकते हैं। मेरे को क्योंकि दिखाई दे रहा है कि दोनों साइड क्यूब वाले नंबर्स हैं, आप दोनों साइड क्यूब कर लीजिए, इधर भी कर दीजिए और इधर भी कर दीजिए क्यूब। भैया जब दोनों साइड आप क्यूब करेंगे ना, तो आपको यहाँ पे एक रिजल्ट आएगा क्या, ये हो जाएगा x प्लस 1 और ये हो जाएगा x माइनस 1। इसकी वैल्यू हो जाएगा 5 5 25, 5 125, और ये हो जाएगा 4 4 16 इंटू 4 64, 5/4। और मैंने बताया था कि फिर से आप सी एंड डी अप्लाई कर देंगे कंपोनेंट और डिविडेंड, क्योंकि दोनों वेरिएबल x ही है, ऊपर भी x प्लस 1 है, नीचे भी x माइनस 1 है। इसका मतलब प्लस 1 माइनस 1 खत्म हो जाएगा, आपको कहीं ना कहीं सिर्फ x की वैल्यू मिल जाएगी। कैसे करके देख लीजिए। फिर से हम यहाँ पे ना इसमें इसमें सी एंड डी अप्लाई कर देते हैं। जब सी एंड डी अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स प्लस 1 प्लस में एक्स माइनस 1, और नीचे क्या हो जाएगा एक्स प्लस 1 माइनस में एक्स प्लस 1। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस एक्स कट जाएगा, ऊपर प्लस 1 आएगा, ऊपर बचेगा 2x, नीचे बचेगा 2, और बराबर बचेगा 5 प्लस 4, और नीचे बचेगा 5 माइनस 4। तो वैल्यू आ जाएगी आपको 2 से 2 कट जाएगा, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, नीचे 1 बचा ऊपर 9 बचा, x की वैल्यू 9। तो यहाँ पे तो कुछ था ही नहीं। मैंने बोला था कि अगर आपको रिटर्न क्वेश्चन पे जाना है, मतलब कि उस फ्रैक्शन पे जाना है जहाँ की ए या बी या एक्स वाई जेड की वैल्यू निकले, उसके लिए आपको 2 बार कॉम्पोनेंट और डिविडेंड अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, योगांतरानुपात का एप्लीकेशन आपको 2 बार करना पड़ेगा। एक डिफिकल्ट सवाल भी लेके देखा जाए क्या थोड़ा सा? एक बार और, कहां तक नहीं समझ में आया ये बताइए, यहां तक समझ में आ गया? -9 हिमानी सर नहीं आ रहा है, देखिए कहीं तो मिस्टेक हुआ होगा। x प्लस एक्स करेंगे 549, माइनस में तो आंसर नहीं बन रहा है, एक बार चेक कर लीजिए। माइनस तो आने का कोई लॉजिक ही नहीं बन रहा है यहाँ पे कहीं भी, 9 ही आएगा। ठीक है ना, देखिए यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा ना, यहाँ तक मैंने सी एंड डी अप्लाई किया, यहाँ तक मैंने सी एंड डी अप्लाई किया। तो भैया उधर क्या हमारे पास बन रहा था, उधर बन रहा था भाई x प्लस 1 का क्यूब हो रहा था, और नीचे क्या बन रहा था x माइनस 1 का क्यूब। इधर क्या बन रहा था 5 का क्यूब, और नीचे क्या बन रहा था 4 का क्यूब। तो भाई यहाँ पे आपका वैल्यू क्या हो जाएगा, सबको अगर क्यूब रूट कर देंगे, तो यहाँ पे मैंने बताया था कि x प्लस 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी, और x माइनस 1 की वैल्यू आज की क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। इससे पहले बस, इससे पहले देखिए ना, जब कभी भी कोई इक्वेशन होता है ना, कभी भी कोई इक्वेशन आपको देखने को मिले जहां पे आपको ऐसा देखने को मिले कि भैया क्यूब बन रहा है या स्क्वायर बन रहा है, ठीक है, और कहीं उसमें वन भी बन रहा है, वन भी बन रहा है,
तो आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप इन दोनों नंबर का ना क्यूब करके देख लीजिएगा। मैंने बस देखा कि यहाँ एक्स क्यूब है और लास्ट में देखा 1 है, मैंने एक्स प्लस 1 का क्यूब करके देखा तो वहां पे हमारा ये फॉर्मूला फिट बैठ गया। अगर यही चीज स्क्वायर में होता और लास्ट में 1 होता, लास्ट में कुछ एक्स वाई पता नहीं कुछ होता, लास्ट में 1 होता, तो मैं पक्का पक्का पहले ऐसा काम करता, एक्स प्लस 1 का स्क्वायर करके देखता। ठीक है, तो वहां से हमें पता चल गया कि ये ऊपर वाला जो है वो एक्स प्लस 1 का क्यूब बन रहा है और नीचे वाला जो है वो एक्स माइनस 1 का क्यूब बन रहा है। ठीक है, चलिए एक थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन लेके चलते हैं, करके देखते हैं, क्या पता बात बने। एक बार ट्राई कीजिएगा सभी लोग भाई। मान लीजिए ना, अगर आपको वैल्यू दे रखी है, ए प्लस बी की वैल्यू दे रखी है, ए प्लस बी बट्टे में रूट ए बी बराबर में 4 बट्टे में 1। ठीक है, आपको ये वाली वैल्यू दे रखी है और आपको ये भी कहा गया है कि यहाँ जो आपने ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, इसमें जो है ए की वैल्यू जो है वो बी की वैल्यू से बड़ी है। आपको यहाँ पे बताना है ए अनुपात बी क्या बन रहा है, रेशियो क्या बन रहा है दोनों का, ए अनुपात बी क्या बन रहा है, इस बात का ध्यान रखते हुए कि ए की वैल्यू बी से बड़ी। ए प्लस बी बराबर 4 दे रखा है, रूट ए बी की वैल्यू भी दे रखी है आपको। कीजिए, जल्दी से कीजिए। 2:1। अच्छा, चलिए देख लेते हैं अभी। सीजीएल की कोचिंग से करें 2022 वाले की, समझा नहीं क्या बोल रहे हैं। सीजीएल की कोचिंग कैसे करें भाई? देखिए सीईटी कराने वाले हैं लेकिन अभी कोई अपडेट नहीं है। सीजीएल तो नहीं कराने वाले ना, सीईटी कराने वाले हैं। 2022 वाला नहीं होगा, अभी 2021 वाला होगा, क्योंकि 2021 वाला हुआ नहीं, 2021 में 2020 वाला हुआ। ठीक है, तो वो 2021 का है, 22 वाला नहीं है, 22 में सीईटी होगा। वो 21 का नोटिफिकेशन आया, इस साल का नोटिफिकेशन आया है वो। 22 का एग्जाम नहीं होगा सीजीएल। ठीक है, 22 में सीईटी कराना है ना। वो आखिरी सीजीएल का नोटिफिकेशन है जो कि 2021 में कराना था ना, वो करवा नहीं पाए थे इस साल। और ये सीजीएल का एग्जाम जो है 1 साल का लेट चल रहा है, मतलब अभी देखिए 2021 वाला एग्जाम चलेगा वो आपका अगले साल होगा 2022 में। और ये पता नहीं भगवान जाने कब ये सीईटी करवाएंगे। भाई मेरे पास सीजीएल का बैच है खुशबू, 2800 में पूरा बैच है। कैसा है? ठीक है। अभी नहीं शुरू होने वाला, जनवरी में शुरू होने वाला है, 10 जनवरी के आसपास। मेरा तो फीस बहुत ज्यादा है भैया।
लाखों में सीजीएल की फीस। 2-4 बुक्स बता दूंगा, पहले वहां से ले लीजिए, सेल्फ स्टडी करना स्टार्ट कर दीजिए। सीजीएल के थोड़ा सा आपको टाइम चाहिए ना। मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज देखा था भैया, आपका मैसेज देखा था मैंने। सीजीएल की प्रिपरेशन करनी है, भेजा था। हो गया ये क्वेश्चन? नहीं देखा है, पेंडिंग है। अरे मैंने देख लिया भाई, बिना मैसेज खोले भी तो मैं पढ़ लेता हूँ मैसेज। सीजीएल का बैच स्टार्ट करेंगे जनवरी में। कैसे जनवरी में स्टार्ट करेंगे भाई? कोई होगा तो बताइएगा। और फीस मेरी यार उतनी नहीं है, कमी है। हाँ लेकिन जो अभी यूपीपीसीएल में फोकस कर रहे हैं ना, मैं तो यही कहूंगा कि भाई प्लीज रिक्वेस्ट, तैयारी बढ़िया है तो अपने आप को डिसगाइड मत कीजिए अभी, क्योंकि कहीं ना कहीं सीजीएल बिल्कुल अलग है। सिर्फ मैथ्स के चक्कर मत पड़िए भैया, सीजीएल की मैथ्स भी बहुत ज्यादा है, प्लस इसके साथ साथ आपका वहां पे और भी सारी चीजें जो है कि बहुत ज्यादा है। जीएस आपको पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा। चलो रीजनिंग तो ठीक है, कोई भी कर लेगा, लेकिन जीएस तो आपको पूरा करना पड़ेगा ना भाई, जीएस का तो मेन गेम है। और यहाँ पे कट ऑफ कितना जा रहा है? कट ऑफ तो देखिए सीजीएल में 200 नंबर लाने वाले बच्चे का सिलेक्शन नहीं हो रहा, ये भी पता नहीं क्या हो गया सिस्टम। ऐसा नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम हो गया कि जिस बच्चे का 200 में 200 आ रहा है उसका भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है, मतलब वो भी मेंस नहीं दे पा रहा है। तो भाई सीजीएल में नौकरी चाहिए तो कम से कम आपको स्कोर तो 190 प्लस बनाना ही पड़ेगा नॉर्मलाइजेशन के बाद। ठीक है, रेशियो मैंने देख लिया, खुशबू ठीक है, नरगिस ठीक है। कंप्लीट कोर्स 2800 में है एक। बात 2800 की नहीं है भैया, आप वहां पे देख लीजिए, अगर आपको चीजें बढ़िया लग रही है ना, आप आपको चीजें अगर उनकी समझ में आ रही हैं, आप ले लीजिए, आप मेरे से मत पूछिए। अगर किसी की चीजें ना आपको पसंद आ रही है, वो जो पढ़ा रहा है अगर वो आपको समझ में आ रहा है तो आप ले लीजिए। अच्छा देख लेंगे भाई, ठीक है देख लेंगे। हो गया भाई, इसका आंसर आ गया। वैसे आंसर किसी का सही नहीं है, जितने आंसर आए थे किसी का सही नहीं है अब तक, एक भी आंसर सही नहीं है। ठीक है बता देंगे आज, देख लेंगे कौन सा है। वैसे नाम मैंने पहली बार सुना है। नहीं, ऐसा भी नहीं हो सकता है, ऐसा भी नहीं हो सकता है स्वाति, ऐसा भी नहीं हो सकता है खुशबू, ऐसा भी नहीं हो सकता है। भाई देखिए, मैं पढ़ाने के लिए मैं सब सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, मैथ्स जीएस सारे, लेकिन अभी उतना रीजनिंग का तो कुछ है ही नहीं है। ठीक है शिवा शंकर भाई, ठीक है, कुछ कुछ सही लग रहा है, सही है शायद। चलिए, देखिए आपको बोला गया ना ए प्लस बी 4 है, ए रूट ए बी की वैल्यू 1 है। एक काम करते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा हम लोग अपना दिमाग लगा के देखते हैं। क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, अभी मत लिखिएगा, समझिए एक बार। हम लोग यहाँ थोड़ा सा ना रफ में एक काम करके देखते हैं कि इसका हम लोग कर क्या सकते हैं इस फ्रैक्शन के साथ, क्योंकि भैया एग्जाम में तुरंत तो दिमाग में स्ट्राइक करेगा नहीं कि ये काम करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग कर क्या सकते हैं। इसकी वैल्यू आपको 4/1 दिया, देखिए मेरे को ना देखने के बाद एक बार, सबसे पहले जब इक्वेशन को मैं देखता हूँ तो मेरे को एक चीज नजर आया कि भैया ये स्क्वायर कर देते हैं इसे, तो मैंने कर दिया स्क्वायर, कि दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, इधर भी स्क्वायर कर देते हैं। तो यहाँ पे मिल जाएगा ऊपर ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, यानी कि ए स्क्वायर प्लस 2 ए बचेगा, यहाँ पे 4 चौके 16, नीचे में एक आ जाएगा। जब मैं इसको इधर उधर सब फ्रैक्शन क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, इसका इससे, तो हमें मिलता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर में 16ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हमें कितना मिली भाई? 2 उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 14ab।
और यहाँ पहुंचने के बाद पता चला कि इस इक्वेशन को हम लोग आगे सॉल्व कर ही नहीं सकते हैं, ना यहाँ से ए की वैल्यू निकाल सकते हैं, ना यहाँ से बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये बात अब क्लियर हो जाएगी कि जब कभी भी ऐसा इक्वेशन दिया हो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर में ए बी की वैल्यू दे रखी हो, या ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी हो, सिर्फ और सिर्फ ए बी हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए बी हो, या ए स्क्वायर बी स्क्वायर बी ए हो, कुछ भी हो, इसमें आप ए की वैल्यू भी नहीं निकाल सकते हैं और बी की वैल्यू भी आप नहीं निकाल सकते, निकाल ही नहीं पाएंगे। आप कुछ भी करके देख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे यार दिमाग में फिर एक बात आती है कि एक काम करते हैं, इसको ये वाला तरीका तो इसको ड्रॉप ही कर देते हैं, छोड़ देते हैं, ऐसे नहीं करते हैं। देखिए ए और बी की वैल्यू ना तब निकलती है इस टाइप की इक्वेशन में जब हमारे पास इक्वेशन कुछ ऐसा हो ना कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में हो, तब हमें किसी चीज की वैल्यू निकलती है। इक्वेशन ऐसा हो तब निकलेगी, यानी कि 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 कुछ इस तरीके का हो तो हम एक बार निकाल सकते हैं, मतलब x एक ही वेरिएबल में हो। डबल वेरिएबल में हम कैसे किसी चीज की वैल्यू निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस सवाल को पहले तो एक सिंगल वेरिएबल में सेट करना पड़ेगा, और वो कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। कि देखिए यहाँ पे ना आपको ये बात तो पता है कि a प्लस बी की वैल्यू 4 है, ठीक है, और ये भी पता है कि रूट ए बी की वैल्यू भी आपको कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। एक काम करिए, अगर हम इसमें स्क्वायरिंग कर देंगे दोनों साइड तो क्या हो जाएगा भाई, ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अगर मुझे बस ए की वैल्यू चाहिए, अगर मुझे सॉरी बी की वैल्यू चाहिए, तो क्या हम लोग 1/a ले सकते हैं क्या? अगर मुझे बी की वैल्यू चाहिए तो 1/a ले सकते हैं क्या? ले सकते हैं ना, ले सकते हैं। अब इसी को ना हम लोग उठा के बी की वैल्यू की जगह पुट कर देंगे, बस हमारा सवाल हो जाएगा। और यहाँ हो जाएगा a प्लस 1/a की वैल्यू दे रखी है आपको 4। अब आपका सिंगल वेरिएबल बन जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1 बराबर में 4a, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 1 बराबर में 0। ठीक है, दोनों को जोड़ दिया मैंने, तो ये एक इक्वेशन आ गया हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 1 बराबर में 0। देखिए यार एक पंगा और हो गया यहाँ पे कि यहाँ पे तो 1 है और यहाँ पे भी 1 है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, और 1 का एलसीएम भी हम नहीं निकाल सकते। ठीक है, लेकिन हमें कुछ ऐसे नंबर चाहिए जिससे 4 बन जाए, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे रूट वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जिससे कि हम एक्स वाई की वैल्यू निकालते हैं ना, रूट वाला 2 वैल्यू निकलती है जहां से। ठीक है, और वो क्या हो जाएगा भाई, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a वाला फॉर्मूला। ठीक है, रूट निकालने का, तो ये पुट कर दीजिए भाई, माइनस बी मतलब -4, मतलब प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस बी स्क्वायर 4 चौके 16 माइनस 4ac 4 बटे में 2 × a, ये हो जाएगा कितना, 4 प्लस माइनस 16 माइनस 4, 16 माइनस 4, ये अंडर रूट 12 आ रहा है, बटे में हो जाएगा 2। ठीक है, अब एक काम करिए यार, 12 अंडर रूट 12 में से भी कुछ चीजें बाहर निकाल सकते हैं। जैसे कि 12 के अंदर क्या होता है, 4 × 3, तो 4 को रूट से बाहर निकालेंगे 2 तो बाहर आ ही सकता है, मतलब ये हो जाएगा 4 प्लस माइनस 2 √3 बटे में 2। तो यहाँ से ऊपर में क्या करेंगे, फिर 2 कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या, 2 प्लस माइनस √3 और बटे में 2, जिससे कि 2 2 कट जाएगा, आपके पास बचेगा क्या, दो वैल्यू आ गई, एक प्लस में एक माइनस में, एक 2 प्लस √3 और एक हो गया 2 माइनस √3। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक चीज समझिएगा कि अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, कितना आ जाएगा, एक बार बताइए तो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर, इन दोनों को गुणा कर दे तो कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, 1 आएगा, क्यों आएगा, आपको दिख रहा होगा a प्लस बी ए माइनस बी, फॉर्मूला लगा देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 आएगा। तो भैया ये तो वही वाली बात आ गई ना कि हम ए बी का मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू क्या आती है, 1 आती है। ए और बी का आपस में अगर हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो वैल्यू हमारी क्या आती है, 1 आती है। और इन दोनों का मल्टीप्लाई की तो भी वैल्यू हमारी 1 आ गई, यानी कि हमें एक की वैल्यू हमें दो मिली हुई है, हमें एक की दो वैल्यू मिली हुई है, एक ये मिली हुई है और एक ये मिली हुई है। इसका मतलब ये बात तो पक्का है कि एक ए जो है ना, वो एक की वैल्यू है इन दोनों में से एक, और एक जो है वो बी की वैल्यू है इन दोनों में से एक। अच्छा, इन दोनों में से बड़ा कौन सा हो सकता है, तो मेरे हिसाब से देखिए प्लस है ना, तो ये बड़ा होगा।
और ये माइनस वाला है तो ये छोटा होगा, ठीक है। जो कि क्वेश्चन में एक कंडीशन दे रखा है कि ए हमेशा ना बी से बड़ा है, ए जो है बड़ा है किससे, बी से। यानी कि हमसे पूछा क्या गया है कि रूट सॉरी हमसे पूछा गया ए अनुपात बी क्या हो जाएगा, तो ए अनुपात बी क्या हो जाएगा भाई, ए अनुपात बी की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा ए की वैल्यू 2 + √3 है और बी की वैल्यू 2 - √3 है। आ, देखिए खुशबू, आप जो भी क्वेश्चन कर रही हैं, देखिए मैं सीजीएल की एडवाइस में सबको नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि ना फिर बाद में गालियां भी सुनने को मिलती हैं। कारण क्या है ना कि सीजीएल देखिए मुश्किल नहीं है, सीजीएल मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है यूपी पीसीएल उससे ज्यादा डिफिकल्ट पेपर है मेरे हिसाब से। अगर आपको लगता है ना कि आप टाइम दे सकती हैं, समय दे सकती है इस पेपर में, सीजीएल में, तो बिल्कुल जाइए, बिल्कुल जाइए। क्योंकि वहां ना आपको टाइम चाहिए, 4 सब्जेक्ट को मैनेज करना, 2-2 घंटे सबको चाहिए, मैथ्स तो चला ज्यादा चाहिए, 3-4 घंटे मैथ्स को चाहिए अकेले। अगर इतना टाइम हो आपके पास दिन में तो बिल्कुल, मैं तो सीजीएल सीजीएल की नौकरी यार कहाँ है, कहाँ यूपी पीसीएल की नौकरी है? कहाँ वहां इंस्पेक्टर बनेंगे, कहाँ वहां किससे डील करेंगे? यहाँ यूपी पीसीएल में कहाँ आप अकाउंटिंग करेंगे बैठ के? नौकरी में भी जमीन आसमान का फर्क है। तो मैथ्स अगर ठीक हो तो जीएस पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, फॉर्म भर दीजिए सीजीएल का, भरने में क्या जा रहा है, जीएस भी पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, धीरे धीरे हो जाएगी चीजें। स्लाइड नीचे कर दे, ये देखिए, यहीं से मैंने सॉल्यूशन स्टार्ट किया था, वैसे स्लाइड में यहाँ तक ये रहा। हाँ टाइम मैनेज करना है बस, पेपर मुश्किल नहीं है वो, पेपर के चक्कर मत पड़िए, पेपर बहुत इजी है। अगर पेपर मुश्किल होता है तो 200 में 200 कैसे आता है किसी का, एक दो लोगों का नहीं भाई, बहुत सारे लोगों का 200 में 200 आता है। हो गया? चलिए डन। देखिए यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट समझिए लास्ट, एक और कॉन्सेप्ट समझिएगा कि मान लीजिए मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया, कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन नहीं है, बस समझिएगा। मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया कि भैया मान लो कि 2 दिया है प्लस में √3 दिया, अगर मैं आपको बोलूं कि इसका स्क्वायर कर दीजिए तो आप क्या करें? आप बोलेंगे कि फॉर्मूला तो हमें पता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो मैं आपको इस क्वेश्चन को तोड़ तो रहा हूँ, लेकिन मैं आपको शुरू से एक चीज बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि एक इसको अगर हम तोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, 2ab। याद रखिएगा ये ए स्क्वायर है, ये 2ab है, प्लस में क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, यानी कि √3 का स्क्वायर। ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसको एक बार जोड़ जाड़ देते हैं, ये हो जाएगा 2 × 2 = 4, ये हो जाएगा प्लस 2 × 4 √3, और ये हो जाएगा 3। ये है बी स्क्वायर, ये है 2ab, ये है ए स्क्वायर। ठीक है। एक काम करते हैं ना, इन सब 4 और 3 आपस में जुड़ जाएगा और प्लस हो जाएगा 4 √3। अच्छा यहाँ भी तो ये हो गया ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस 2ab, यानी कि हमारे पास एक वैल्यू आई क्या, 7 + 4 √3। और ये है ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का कॉम्बिनेशन, और ये है 2ab का कॉम्बिनेशन। ठीक है। ये 2ab का कॉम्बिनेशन है। क्या यहाँ तक बातचीत क्लियर है, समझ में आ रही है बात? कि जो पहली वाली चीज होती है वो क्या होती है, दोनों के स्क्वायर का कॉम्बिनेशन होता है। जो दूसरी वाली चीज होती है वो दोनों के
2ab वाला जो चीज होता है ना, उसका कॉम्बिनेशन होता है, मतलब उसका मिश्रण होता है। ठीक है, अब देखिए पेपर में कैसे सवाल पूछा जाता है यहाँ पे। ठीक है, देखिए पेपर में कैसा सवाल पूछा जाता है, अभी मैं बताता हूँ। एक 48 नंबर क्वेश्चन ले लीजिए कि अगर आपको x की वैल्यू दे रखी है 7 + 4√3, आपसे बोला गया देन फाइंड रूट एक्स इज इक्वल टू व्हाट। रूट एक्स की क्या वैल्यू हो जाएगी? अगर ना आपको x की वैल्यू दे रखी है, आपको रूट एक्स की वैल्यू पूछी गई है। एग्जाम में कैसे समझेंगे? देखिए एग्जाम में ना, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आया तो आपको देखते ही देखते समझ में आ जाना चाहिए, देखते दिमाग में ना एक बार मेकअप भी हो जाना चाहिए कि भाई ये जो है ना 7 है, ये पक्का पक्का इस तरीके का चीजें बन रहा होगा ना कि आप इसको ना, देखिए एक तो होता है ना कि हम अगर a+b का हमें स्क्वायर निकालना है और हमें दिया है a² + 2ab + b², कभी ना आपको ये वाली चीजों को देख करके भी समझ जाना है कि ये वाली चीजें बन रही हैं। तो बस यही चीज है कि आपको यहाँ देखने के बाद ये समझ में आना चाहिए कि ये a² और ये b² का कॉन्सेप्ट है, ये क्या है भाई, ये 2ab का कॉन्सेप्ट है। देखिए बेसिकली ना आपको तोड़ना आगे वाले को नहीं, तोड़ना बाद वाले को है कि आपको 2ab की वैल्यू पता है और वो कितना है भैया, 4√3, और 2 की वैल्यू a और b। पहले तो 2 को अलग कीजिए, 2 को अलग कर लेंगे तो क्या बचेगा 2, और फिर क्या बचेगा √3। तो एक बार सेट करके वैल्यू 3 √3, तो क्या 2 + √3 का स्क्वायर करने पे क्या ये चीज बन रहा है क्या, 7 + 4√3, 7 + 4√3। तो भैया ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, 2 × 2 = 4 होता है, √3 का स्क्वायर होता है 3, यानी कि 7 बनना। इसका मतलब यहाँ पे चीजें बिल्कुल फिट है, 2 + √3 का क्या है, स्क्वायर है, और हमसे रूट एक्स की वैल्यू पूछा गया, तो इसको भी कट कट जाएगा आपस में, तो रूट एक्स वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 + √3, और यही आपका आंसर होगा। एग्जाम में ना कैसे समझेंगे, जब एग्जाम में अगर ये आपको इधर वाली चीज कुछ ऐसा नजर आए कि 2 के सेंस में है, 2√3 है, 4√3 है, 8√3 है, 16√3 है, 10√3 है, कि कहीं 2 का मल्टीपल नजर आ रहा है, तो समझ जाएगा कि ये आपको उल्टा करके दे रखा है। अगर सिर्फ ऐसे आए ना 2 + √3, इसका मतलब ये उल्टा नहीं है, लेकिन अगर कुछ आए ना कि 4 + 2√3 है, इसका मतलब समझना कि लोचा है कुछ। ठीक है, अभी मैं आपको 2-4 क्वेश्चन करवाता हूँ ना, समझ में आएंगी चीजें, चिंता नहीं करिए। हो गया ये वाला। थोड़ा सा ना डिफिकल्ट क्वेश्चन उठाते हैं कि थोड़ा अजीब आ जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे। देखिए यहाँ पे आपको 7 + 4√3 दिया था और मैंने आपकी आपको बताया था, तो आप आराम से करिए, लेकिन अगर कुछ और आ गया जो कि आपको समझ में नहीं, आपने पढ़ा ही नहीं है, क्वेश्चन नंबर 49 देख लीजिए एक बार। एक्स की वैल्यू दे रखी है 13 - 4√3, देन फाइंड रूट एक्स।
कीजिए जल्दी से एक बार देखिए। लेकिन यहाँ पे एक चीज होगा ना, फिट नहीं बैठ रही होंगी चीजें। यहाँ पे आपको चीजें फिट नहीं बैठ रही होंगी सही से। कर रहे होंगे लेकिन आंसर ही नहीं आ रहा होगा वापस जोड़ने पे। तो फिर लग रहा होगा यार पता नहीं क्या पढ़ ली। देखिए ना, कोई जरूरी नहीं है यार आंसर वही आए। कोई जरूरी नहीं है कि आंसर वही आए। देखिए यहाँ पे हम लोग कर क्या सकते हैं कि आपको बेसिकली ऑपरेशन करना है इसका। आपको ये तो पता है कि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में होगा। इसका भी आपको पता है कि ये टू ए बी के फॉर्म में होगा। तो बेसिकली बस आपको इसे तोड़ना है ना, इसे तोड़ दीजिए। टू ए बी बराबर क्या हो जाएगा, 4√3। एक काम करिए, यहाँ से टू को हटा दीजिए, टू को गैप कर दीजिए, कोई जरूरत नहीं है। ए बी बेसिकली ना यहाँ पे दो बातें बनी कि एक की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू √3 है। तो 2 प्लस √3 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस √3। तो भैया ये तो यार बात फिट नहीं बैठ रही है। बात फिट नहीं बैठ रही है। ये 4√3 मतलब 4 और 3 साथ ही आ रहा है, लेकिन हमें 13 लाना है। तो यार ये तो फिर गलत है। तो एक काम करिए ना, एक काम करिए, जब कभी भी ऐसा आए ना कि आपका आंसर ही नहीं आ रहा है, तो एक काम किया करिए कि आप इस पूरे को मान लीजिए ए मान लीजिए, और बी को मान लीजिए इसके साथ। अगर कोई नंबर नहीं है तो मान लीजिए 1, बी को 1 मान के देख लीजिए, क्या पता इसके साथ आ रहा हो। इसका स्क्वायर करके देख लीजिए। तो ये हो जाएगा 2√3 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर। तो 2 2 जा 4, 3 जा 12 प्लस 1 30। देखिए इसमें फिट बैठा है। तो बस आप इस वाले कॉन्सेप्ट को उठा लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू अगर आपको दे रखी है 2√3 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। कोई जरूरी नहीं है ना इसकी एक ही वैल्यू है भाई, इसकी दो वैल्यू भी हो सकती है। तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट एक्स की वैल्यू आपकी हो जाएगी, काट दीजिएगा दोनों को, इसको इसको, तो ये आपस में ये कट जाएगा। ये हो जाएगा 2√3 प्लस 1 आंसर। अच्छा माइनस है, ठीक है माइनस ले लीजिए फिर। माइनस था, माइनस ले लीजिए। ये तो आप लोग अपने से कर लिया करिए। लास्ट स्टेप, कौन से वाले का लास्ट स्टेप, यहाँ वाला बताना है, ये वाला बताना है, क्या इधर सॉल्व करने वाला बताना है। मार्क वाला, ठीक है। देखिए यहाँ पे ना मैंने बताया कि जब आपको कोई ऐसा मिले, ए बी की वैल्यू क्या मिली है 2√3। भैया यहाँ पे तो देखने के बाद सबसे पहले तो ये समझ में आ रहा है कि एक की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू √3 है। लेकिन जब ए और बी यानी कि 2 प्लस √3 को लेकर के इसका स्क्वायर निकाल रहे हैं, तो क्या आ रहा है, 2 2 जा 4 प्लस √3 प्लस 2 2 जा 4√3, 4√3। ये हो जाएगा 7 प्लस 4√3 आ रहा है। लेकिन हमें 7 थोड़ी ना चाहिए, हमें 13 चाहिए। तो इसका मतलब है कि ये जो हमने माना है ना, एक की वैल्यू 2, बी की वैल्यू √3, ये बिल्कुल गलत है। हम क्या करेंगे फिर उस कंडीशन में कि एक की वैल्यू ये पूरा पूरा मान लीजिए, किसी एक नंबर की वैल्यू इस पूरे पूरे को मान लीजिए, ठीक है। बी की वैल्यू क्या मान लेंगे, कुछ नहीं होता तो इसमें 1 भी तो है भाई, 1 भी तो छुपा हुआ होता है ना। बी की वैल्यू 1 मान लीजिए। जब 2√3 को हम लोग ए मान लें और बी को हम लोग 1 मान लें, इसका अगर हम लोग स्क्वायर कर दो तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2√3 का स्क्वायर करेंगे 4 या 12, ये हो जाएगा 12 और प्लस 1 का स्क्वायर 1 13। तो मतलब ये सेकंड वाले में हमें पता चल गया कि ये चीज हो जाएगा। ठीक है, खुशबू एक और क्वेश्चन देते हैं, इस बार कोशिश कीजिए बनी जाए। ऐसा ही क्वेश्चन देते हैं थोड़ा सा टेढ़ा, एक बार ट्राई करिए, क्वेश्चन नंबर 50। ये लीजिए, एक और क्वेश्चन ले लीजिए भाई और ट्राई करके देख लीजिए। 76 प्लस 10√3 और आपको बताना है रूट एक्स की वैल्यू। 76 प्लस 10√3 है, प्लस है माइनस मत समझिएगा।
x की वैल्यू है 76 प्लस 10√3 और रूट x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक है शिवा शंकर भाई, बहुत बढ़िया। ठीक है 5√3 प्लस 1, ठीक है बहुत बढ़िया। अब तो बात समझ में आ गई होगी। ठीक है देवव्रत भाई, ठीक है बहुत बढ़िया। भाई अब तो चीजें क्लियर हो रही होगी कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो हम लोग अटेम्प्ट कैसे करेंगे। भैया यहाँ पे 10√3 दिखाई दे रहा है, यानी कि वो 2ab की वैल्यू कितनी होगी, 10√3। सेम, ठीक है आंसर सबका सेम है, मैंने ठीक है बहुत बढ़िया। भाई ab की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 5√3, लेकिन जब हम एक की वैल्यू 5 लेंगे 5 होता है और इंटू 3 कर देंगे तो 75 हो जाए। सॉरी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे ना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई? तो ए है 5, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, बी का स्क्वायर क्या है भाई, रूट 3 का स्क्वायर करेंगे 3। तो भैया ये 25 26 27 28 ही आ रहा है, लेकिन हमें 76 तक 76 तक पहुंचना है। तो एक काम करिए ना, इसे आप हटा दीजिए। आप एक काम करिए कि इस एक की वैल्यू को ना पूरा पूरा मान लीजिए, देख लीजिए क्या पता तब बात बने। एक की वैल्यू को ये पूरा पूरा मान लीजिए और बी की वैल्यू कुछ नहीं है, तो आप ये मान लीजिए कि इंटू पे यहाँ 1 तो होगा ही होगा। तो आप 5√3 और प्लस 1 का स्क्वायर करके देख लीजिए, तो 5 5 25, 3 75 और प्लस 1 76 आ रहा है। इसका मतलब हमें यहाँ x की वैल्यू जो मिली है वो क्या मिली है, 5√3 प्लस 1 का स्क्वायर, और हम जब दोनों तरफ अंडर रूट का वैल्यू क्या मिल जाएगा 5√3 प्लस 1। ठीक है, तो ये तो देखिए कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा और कर भी लेंगे। मैं थोड़ा सा ना एक दो लेवल ऊपर के सवाल देता हूँ कि एक बार वहां पे ट्राई करिए कि वहां पे बातचीत बन रही है कि नहीं बन रही है आपकी। ठीक है चलिए, एक ले लीजिए क्वेश्चन नंबर 51, होमवर्क ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 51, मैं आपको एक दो सवाल देता हूँ होमवर्क, एक बार ट्राई करिएगा। एक्स की वैल्यू अगर आपको दे रखी है 139, 139 -80√3, देन फाइंड रूट एक्स बराबर व्हाट। 139 -80√3 दे रखा है, 139 -80√3। ठीक है, एक और ले लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 52। 52 में 52, 52 प्लस 30√3, फाइंड रूट एक्स। एक क्वेश्चन नंबर 53 ले लीजिए। 8 -4√3, 8 -4√3, फाइंड रूट एक्स बराबर व्हाट। ठीक है, और एक और कर लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 54। ले लीजिए आप ये 26 प्लस 15√3, 26 प्लस 15√3, और यहाँ पे आपको बताना है फाइंड रूट एक्स। ठीक है, आपको ये चार क्वेश्चन ट्राई करने हैं, चारों क्वेश्चन के आंसर कितने कितने आ रहा है ये आपको निकाल के रख लेना है। और एक चीज और बता देता हूँ कि आंसर को टैली कैसे करेंगे।
आंसर को टैली कैसे करेंगे? तो अभी जब मैं आपको ये पीडीएफ भेजूंगा तो उसमें ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो पेज है पीडीएफ का, ये जो पेज होगा ग्रीन कलर से, यहीं पे रेड कलर से आंसर भी आपको लिखा रहेगा सबके साथ। एक बार टैली कर लीजिएगा, अगर आपका आंसर करेक्ट होगा तो ठीक है, नहीं करेक्ट होगा तो एक बार और ट्राई कर लीजिएगा। ये चारों क्वेश्चन है, चारों के आंसर भी होंगे इस पीडीएफ में इसके साथ। ये क्रिसमस का गिफ्ट है आज। अरे यार आज तो भूल ही गया, हैप्पी क्रिसमस भाई सबको। लाल कपड़े पहन के घूमना चाहिए आज तो। आज तो सेंटा क्लॉज आता है। मेरी क्रिसमस, मेरी क्रिसमस बोलते हैं ना आज, मेरी क्रिसमस। स्कूल में थे तो सेंटा क्लॉज आता था टॉफी लेके, चॉकलेट लेके। ऑनलाइन क्लास हो गई अब तो बड़ा प्रॉब्लम हो गया इसमें। चलिए सबको भाई मेरी क्रिसमस, भूल गया था मैं। वैसे सुबह तो मैसेज आया था बहुत सारे लोगों को। हाँ वही बता रहे हैं, आज क्रिसमस भी है। हाँ ये भी बात है, स्कूल में रहते हैं तो याद रहता है, स्कूल में नहीं रहते हैं तो याद भी नहीं रहता है। चलिए, चलिए एक काम करिए, ब्रेक ले लीजिए, और अगली क्लास में मैं आपको सेंटा क्लॉज लेके आऊंगा, या खुद बन के आऊंगा सेंटा क्लॉज। ठीक है, ब्रेक ले लीजिए, फिर कंटिन्यू करते हैं थोड़ी देर में कॉमर्स वाला। मेरी क्रिसमस भाई, मेरी क्रिसमस सबको। हाँ अभी है शशांक भाई, क्लास है। डाउट था, एक सेकंड भी, बाकी सभी लोग ब्रेक ले लीजिए भाई। किस सब्जेक्ट का डाउट है? मैथ्स का अभी देख लेते हैं, बाकी सभी लोग ब्रेक ले लीजिए भाई। एक तो इतना छोटा सवाल है, दिखाई भी नहीं दे रहा है। A car travels from P to Q at a constant speed. If the speed was increased by 10 km per hour, it would have taken 1 hour less time. ये वाला क्वेश्चन तो मैंने क्लास में भी करवाया था। ये क्वेश्चन नंबर 9 जो आपने एक भेजा है। अ कार ट्रेवल्स फ्रॉम पी टू क्यू एट अ कांस्टेंट स्पीड, इफ द स्पीड इज इंक्रीज बाय 10 किलोमीटर पर आवर। एक बार क्लास का पीडीएफ देखिएगा। ठीक है, क्लास का पीडीएफ देखिएगा। रिवीजन बस स्टार्ट होने वाला है, मैथ्स भी देखिए खत्म है लगभग, और आपका कंप्यूटर भी तो है, उसमें सी थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे, वो देख लेंगे। और आपका भी इनकम टैक्स चालू करने वाले हैं, इनकम टैक्स और ऑडिट, तो एक वीक में दोनों भी खत्म हो जाएगा। ये क्लास का पीडीएफ है ना, सेम क्वेश्चन मैंने करवाया, एक बार उसको देख लीजिएगा। अच्छा ठीक है, तो ये क्या है? टू कार्स आर मूविंग with speed v1 v2 towards a crossing along two roads. If their distance from the crossing be 40 meters and 50 meters at a instant of time, then they don't collide if the speed are in such that। अच्छा ठीक है, ये पीडीएफ का सॉरी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई जिसको लेना है। इसका स्क्रीनशॉट लेना है, किसी को लिखना है लिख लीजिए। हाँ अभी स्वाति ने अभी एक डाउट ले लेते हैं, उसके बाद कर लीजिए क्वेश्चन। इसका तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये जो मैंने होमवर्क दिया है। हो गया ना? ये तो हो गया। सब ले लिए ना? चलिए, देखिए क्वेश्चन भेजा है। एक क्वेश्चन भेजा है इन्होंने, खुशबू ने। ये डाउट है भाई, इसको कोई होमवर्क ना समझे। इसमें लिखा हुआ है टू कार्स आर मूविंग विथ अ स्पीड ऑफ v1 v2 टुवर्ड्स अ क्रॉसिंग अलोंग टू रोड्स।
ठीक है। यहाँ पे बोला गया है टू कार्स आर मूविंग विथ अ स्पीड ऑफ वी1। भैया दो कार है, देखिए क्वेश्चन पेन से लिखा हुआ है, इसलिए मैं डिस्प्ले नहीं कर पाऊंगा। हाँ व्हाट्सएप पे भेजा है, क्वेश्चन पेन से लिखा हुआ है, इसलिए डिस्प्ले नहीं कर पाऊंगा। कह रहा है कि दो कारें हैं, एक कार ए है और एक कार बी मान ली। इसकी स्पीड वी1 दे रखी है, इसकी स्पीड वी2 दे रखी है, विथ स्पीड वी1 वी2 टुवर्ड्स अ क्रॉसिंग। ठीक है, कोई क्रॉसिंग है कि मान लीजिए कि एक रोड इधर से जा रहा है, एक रोड इधर से जा रहा है, ठीक है, क्रॉसिंग इसे बोलते हैं। ऐसा एक कार इधर से जा रही है, एक कार इधर से जा रही है, मतलब मान लीजिए कि एक कार उधर से जा रही है, बी कार इधर से जा रही है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे कार पहुंची है यहाँ पे, और ये कार यहाँ पे पहुंची है, दोनों इधर ही जा रहे हैं, दोनों क्या कर रहे हैं, उधर ही जा रहे हैं। ठीक है, और कहा गया है टू रोड्स इफ देयर डिस्टेंस क्रॉसिंग 40 मीटर और 50 मीटर, 40 मीटर। ठीक है, ये जो है ना, इस क्रॉसिंग से पहले इसका जो डिस्टेंस है 40 मीटर का है। ठीक है, दोनों के बीच में जहां पे क्रॉसिंग पे पहुंचेगी वो 40 मीटर है, और बी कार जो है वो क्रॉसिंग से 50 मीटर पहले, मतलब यहां से यहां तक का 50 मीटर दूरी है। तो बोल रहा है कि इनकी स्पीड क्या होनी चाहिए ताकि ये आपस में ना टकराएं, दे डोंट कोलाइड विथ ईच विच स्पीड। तो यहाँ पे चार ऑप्शन भी दे रखा है कि ए दे रखा है v1:v2 बराबर 16:25, बी ऑप्शन भी दे रखा है v1:v2 इज इक्वल्स टू, सॉरी नॉट इज इक्वल्स टू 4:5, और सी ऑप्शन भी दे रखा है v1:v2 ये है 5:4, और 2 इज नॉट इज इक्वल्स टू 25:16। ठीक है, ये चार ऑप्शन दे रखा है। अब तो यार देखिए, इतना मुश्किल भी सवाल तो है नहीं कि एक कार की स्पीड आपको बता रखी है, ऑप्शन से भी चाहे तो कर सकते हैं। 40 मीटर का डिस्टेंस है, 16 और 25 की स्पीड दे रखी है रेशियो में। बताइए क्या कर सकते हैं। और बताया है कि टकरानी भी नहीं चाहिए, आपस में टकरानी भी नहीं चाहिए। बताइए भाई। भाई 40 मीटर, एक कार को 40 मीटर चलना है, एक कार को 50 मीटर चलना है, आपको बताना है कि वो टकरानी नहीं चाहिए, टकरानी नहीं चाहिए, दोनों कारें आपस में टकरानी नहीं चाहिए, कोलाइड नहीं करना है। सी, देखिए यार, यहाँ पे मैं आपको चीज बताता हूँ ना, कि रेशियो का क्वेश्चन है, ये रेशियो से भी हो जाएगा। यहाँ पे आपको एक बात समझनी पड़ेगी छोटी सी, कि ये 40 मीटर डिस्टेंस कवर कर रही है वी1 की स्पीड से, ये 50 मीटर डिस्टेंस कर रही है वी टू की स्पीड से, वी टू की स्पीड से। तो देखिए हमारा कई सारे कॉन्सेप्ट होते हैं जिससे भी कर सकते हैं, नहीं तो ये ऑप्शन सवाल तो वैसे भी हो ही जा रहा है। यहाँ पे क्या होता है ना, कि अगर जो कार है,
एक कार है, अगर 40 मीटर के डिस्टेंस में, ठीक है, मतलब मान लीजिए कि ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई कार 1 है d1 और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई कार 2 है d2, ठीक है, और ये किसके बराबर होना चाहिए, v1 और v2 के बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वो आपस में सेम टाइम पे सेम जगह पे पहुंचती हैं चीजें, ठीक है, मतलब कि 40 मीटर का डिस्टेंस है, v1 v2 तो हमें दे नहीं रखा है, मतलब कि बराबर है, मतलब कि ये भी तो मान लीजिए ये भी 40 और 50 होगा, या काट पीट के कर लीजिए कि मतलब 4:5 के में होगा, कि मतलब ये अगर डिस्टेंस 40 मीटर है और ये 50 मीटर है, ठीक है, ये दे रखा डिस्टेंस, और ये अगर स्पीड होगी, ठीक है, अगर गति आपकी उसी के अनुपात, गति जो स्पीड जो होगी वो डिस्टेंस के रेशियो में ही होगी, तो क्या होगा, ये आपस में सेम जगह पे सेम टाइम पे पहुंचेंगे, आपस में सेम जगह पे सेम टाइम पे पहुंचेंगे, ठीक है, आपस में सेम जगह पे सेम टाइम पे पहुंचेंगे, हाँ वही मैं बता रहा हूँ, आपस में सेम जगह पे सेम टाइम पे पहुंचेंगे, कॉन्सेप्ट नहीं है, ऐसा समझिए बस। देखिए आपने इसके ऊपर थोड़ा सा अगर 1 मिनट थोड़ा सा साइड में रफ वर्क करेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, आपस में देखिए एक चीज बताइए, अगर मुझे टाइम निकालना है, टाइम निकालना है, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, थोड़ा सा एक बार मेरे को बताइएगा तो मैं भूल गया। समय निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, आप लोगों को तो याद ही होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ ना, कार ए का निकालता हूँ टाइम, तो कार ए का टाइम क्या हो जाएगा भाई, 40 की स्पीड है, 4 के रेशियो चल रही है, 10 मिनट मान लेते हैं, 10 मिनट या 10 सेकंड या 10 घंटे या 10 साल कुछ भी मान लीजिए। अच्छा कार बी का निकालते हैं, 50/5, भाई ये भी यार 10 मिनट में आ रहा है, मत जाएंगे। अब बात समझ में आया, कोई सेम कॉन्सेप्ट, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये तो वही चीज है जो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है। तो भैया एक चीज बताइए, अगर सेम जगह पे सेम टाइम पे पहुंचेंगे फिर तो ये टकरा जाएंगे ना, मतलब कि अगर उनकी स्पीड 4:5 के रेशियो में हुई तो आपस में कोलाइड कर जाएंगे, टकरा जाएंगे वापस में। पर ये बोला है कि टकराना नहीं है दोनों को, टकराना नहीं है, तो भैया टकराना नहीं है तो क्या हो जाएगा, अगर दोनों कार्स को कोलाइड नहीं करना है तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये वाला आंसर सही हो जाएगा क्या, v1:v2 इज नॉट इक्वल्स टू 4:5, 4:5 होना चाहिए तो टकराएगा, नहीं होगा तो नहीं टकराएगा, ठीक है। बाकी ये जो 16:25 दे रखा है ना, ये बेसिकली 4:5 है, मतलब यहाँ तो कोलाइड कर रही है ना, 5:4 में भी कोलाइड करेगा, कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि v1 v2 यहाँ हमें क्लियर नहीं है। नहीं ऑप्शन से क्यों बनाना होगा, मैंने ऑप्शन से थोड़ी ना बनाया है, ऑप्शन से जरूरी थोड़ी ना है। आपको ना पेपर में जब सवाल आएगा तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको बस ये सोचना है कि आपका रेशियो क्या दे रखा है, डिस्टेंस का रेशियो क्या दे रखा है, 40:50, ठीक है, तो बस स्पीड का भी रेशियो कर दीजिएगा 40:50, 40:50, 0 0 कट जाएगा, यानी कि 4:5 हो जाएगा, ये स्पीड नहीं होनी चाहिए, ये स्पीड नहीं होनी चाहिए, बस ये याद रखिए, मतलब ये जो स्पीड है ना ये नहीं होनी चाहिए, ये तो टकराने वाली स्पीड है, मतलब इस स्पीड से चलेंगे तो जो क्रॉसिंग होगा ना, जहाँ पे वो क्रॉस कर रहे होंगे, इधर जा रहे होंगे इधर जा रहे होंगे, तो दोनों कारें आपस में टकरा जाएंगे उस इंटरसेक्शन पे। बात समझ में आई, ठीक है, चलिए, चलिए ले लीजिए ब्रेक और स्वाति कर लीजिएगा अभी कॉल, ठीक है, अभी तुरंत। चलिए चलिए, थैंक यू वेरी मच भाई, सभी को ब्रेक ले लीजिए, मिलते हैं अभी।